नमस्कार दोस्तों। आज एक फिल्म के बारे में बात करने आए हैं। वैसे तो इस फिल्म के स्त्री 2 से कोई रिलेशन है ऐसा कहीं सुनना तो नहीं, लेकिन फिल्म देखने के बाद इसको उस फिल्म से जोड़ने की कोशिश की गई है। ये एक कॉमेडी, रोमांटिक और हॉरर मूवी है। आदित्य सरपोतदार इसके डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूस किया है दिनेश विजन और अमर कौशिक साहब ने। म्यूज़िक है सचिन जिगर का और मुख्य कलाकार हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिता मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल। बाकी तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन रश्मिका मंदाना इतनी खूबसूरत नज़र आई हैं, इतनी अच्छी लगी हैं, और उनकी आँखें किस तरह से प्रोजेक्ट की गई हैं और उनका एक एक एक्शन, उनकी आंखें बोलती हैं। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है कि वैसे उनके डायलॉग हैं, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन वो नहीं भी बोलती तो उनकी आंखें बोलती हैं। बहुत अच्छे उनकी बॉडी लैंग्वेज रही है फिल्म में, और उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया है। और आयुष्मान खुराना के बारे में कुछ बोलना सूरज को आईना दिखाना है। वही बात नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। परेश रावल भी एक बहुत मंझे हुए कलाकार हैं, लेकिन बूढ़े हो गए हैं, उनका बुढ़ापन नज़र आने लग गया उनके चेहरे पे। और लेकिन हर एक को नहीं होता है। उनको ज़्यादा रोल दिया ही नहीं गया, जो दिया गया वो काम कम, वो तो ऐसे ही, मतलब इतना मंझा हुआ कला। अब किसी 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे को 5वीं के सवाल दे दिए जाएं और चेक किया जाए कि उसकी नॉलेज कितनी है, तो ये तो मजाक वाली बात होगी ना। परेश रावल जी को ज़्यादा कुछ दिया ही नहीं गया, वे थोड़ा सा एंड में उन्होंने अपना कमाल दिखाया, अदरवाइज़ उनको कुछ दिया ही नहीं गया। जो थोड़ा बहुत तो वो ऐसे ही कर लें, ऐसी उनको तो कोई स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो इतने मजे हुए और कमाल के कलाकार हैं। तो एक्टरों को साइड में करके और बात करें, एक गाना मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग, बहुत अच्छा डांस किया है। 50 से ऊपर की एज है उनकी, और यंग लड़कियों से कम नहीं है उनका ग्लैमर, उनकी ब्यूटी, उनका बाकी तो आप समझ ही रहे हैं कितना उनमें ग्लोरी और ग्लैमर है। वो तो है ही है। बहुत अच्छा डांस करती हैं, उनके डांस की कोई लिमिट नहीं है, और बहुत अच्छा उन्होंने किया। गाना भी अच्छा है, लेकिन इतना मेलोडियस नहीं कि लोग गुनगुनाएं उसे, लेकिन फिर भी अच्छा है, पार्टी वगैरह में बजेगा। दूसरा, और उसके बारे में तो क्या कहे, वो तो बहुत ही अच्छा था। और सबसे आखिरी गाना जो आइटम सॉन्ग रश्मिका मंदाना ने किया है फिल्म के एंड में, बहुत मेलोडियस है और हर पार्टी की जान बनने वाला है। हर नाइट क्लब, हर सोशल क्लब, हर जगह की वो जान बनने वाला है वो गाना। और अब बात करते हैं जो हमारे आयुष्मान खुराना जी हैं, उसका फिल्म में नाम है आलोक गोयल, और उनका फादर उन्हें गोयल भी कह के बुलाता है। तो ऐसा कभी देखा नहीं कि बाप बेटे को उसके लास्ट नेम से बुलाए। पर चलो, फिल्मी बातें। रश्मिका मंदाना का नाम ताड़का है, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो बेताल है। पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में हंसी आती है बात करते हुए, जिस तरह उसमें दिखाया गया है, और एआई का यूज़ करके सीन डाले गए हैं।
पर चलो, एक इस फिल्म की बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, आप शुरू कर दोगे तो ख़त्म किए बिना आप हिलोगे नहीं। ऐसा नहीं कि आप, मैंने थिएटर में देखी नहीं, घर ही देखी है, तो ऐसा नहीं कि आप देखोगे और अपना चलो बाकी बाद में देख लेंगे, चलो बाकी बाद में देख लेंगे, थोड़ी देख ली फिर चलो चाय पी लेते हैं, खाना खा लेते, नहीं, ये तो शुरू की मैं तो खाना भी भूल गया। फिल्म में इतनी कंटिन्यूटी है, हर सीन दूसरे सीन से इतना जुड़ा हुआ है कि आप पलक भी नहीं झपका सकते, उठ के दूर जाना, इवन टॉयलेट जाना बहुत मुश्किल लगता है। और बहुत अच्छी तरह से हर एक्टर ने अपना कैरेक्टर निभाया है। तो कहानी कुछ थोड़ी सी बता देता हूँ, वैसे बतानी नहीं चाहिए, आप खुद देखिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हमारे गोयल साहब, आलोक गोयल जी, अपने दोस्तों के साथ जंगल में, क्योंकि वो एक जर्नलिस्ट है, कोई प्रोजेक्ट पे कोई रील बनाने जंगल जाते हैं। वहाँ उसके पीछे एक ग्रिजली बियर पड़ जाता है। वो भालू से बचते बचते भागता है, लेकिन भालू उसको बचने नहीं देता, वो उसके पीछे पीछे बहुत दूर, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। एक पेड़ के नीचे घुस जाता है जहाँ भालू नहीं घुस पा रहा, लेकिन वो सामने अटक के बैठ गया। इतने में एक कोई आके उसकी पूंछ पकड़ के फेंक देता है परे, भालू को, इतना पावरफुल, और वो देखते हैं कि वो रश्मिका मंदाना होती है। अब मालूम नहीं कि जंगल में उसकी ऐसी ड्रेसेस कौन सीता है और कौन उसे इतना ग्लैमरस बनाता है, बट उसकी जो आईज़ है, उनका मेकअप, उसका सुंदर तो वो बहुत है ही है, लेकिन वो सब कैसे कोई करता है वहाँ पे जंगल में, उसके लिए वो बस वो उसके कपड़े कौन सीता है और कैसे बनाए जाते हैं, बाकी जितने करेक्टर हैं उनके तो चलो लगता है कि कपड़े वही जंगल वाले हैं, लेकिन इनके परफेक्ट जो कपड़े हैं वो कैसे जंगल में कौन सीता है, ये जंगल से दूर रहते हैं। और कुछ इस फिल्म को ह्यूमैनिटी से जोड़ा गया है, जैसे महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में खून खराबा देखा तो उसका दिल पसीज गया और वो बुद्धिस्ट हो गया। ऐसे ही ये लोग वेताल हैं, ये खून पे जीते हैं, तो ये जानवरों का खून पीने लग गए हैं। पहले ये इंसानों का खून पीते थे, लेकिन जो इंसानों ने 1947 पार्टीशन के टाइम एक दूसरे का खून किया, उससे इनके मन में इतनी विरक्ति हो गई कि इंसानों का तो खून ही खराब है, उसे नहीं पीना चाहिए। तो ये शपथ लेते हैं कि इंसानों का खून कभी नहीं पिएंगे, एक्सेप्ट इनका एक गुरु होता है जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, और उसका नाम है यक्षासन। यक्षासन जो है वो आदमी का खून पीता है, और इसलिए उसे अपने इनके भगवान द्वारा, इनके देवताओं द्वारा उसको बांध दिया जाता है, और वो चिल्लाता रहता है, उसे कहता है वो इंसान का खून का स्वाद ही भूल गया है उसको। अच्छा कलाकार है, अच्छे डायलॉग भी अच्छे से दिए गए हैं उसे कि अंग्रेज़ों का भी खून पीना है और इंसान का खून पिए इतने दिन हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं, ऐसी ऐसी बातें करता है। लेकिन उसका ये है कि यहाँ तो वो 100 साल पूरे रहेगा कैद में, उसके बाद उसका फैसला होगा। यहाँ कोई और उनकी कम्युनिटी का कानून तोड़े तो वो इसकी जगह अरेस्ट हो जाएगा और इसको छुट्टी मिल जाएगी। तो जैसे रश्मिका जो है ताड़का, वो आयुष्मान को बचाती है और आयुष्मान को ले आती है। वो इनकी कम्युनिटी कहती है कि इसको मार दिया जाए, लेकिन ये मारने को तैयार नहीं होती और कोशिश करती है कि उसे बचाया जाए। और तो इनका जो कम्युनिटी का सरदार है, पुजारी, वो कहता है कि तू जाके इसको
छोड़ा और इससे दूर हो जा, तेरे भलाई इसी में है, नहीं तो तेरे पर कम्युनिटी का फैसला तेरे खिलाफ आएगा। तो वो कोशिश करती है और लास्ट मोमेंट में पता नहीं क्या होता है, एक बड़ी पहाड़ी से कूदना होता है, उससे कूदते हुए डर लगता है, लेकिन ये तो बेताल होते हैं, इनमें बड़ी पावर होती है, तो उसको उठा के वो पहाड़ी ऊपर से कूदती है एक ट्रक के ऊपर और फिर इसको लेके इसके साथ दिल्ली आ जाती है। फिर दिल्ली में थोड़ी मारा मार होती है गजब की, देखने वाली, जो पैरानॉर्मल टाइप की चीज़ होती है, जैसे सुपरमैन करते हैं वो स्पाइडरमैन, लड़ते हैं इधर से उधर उधर उस तरह की। तो एक लड़ाई में जो ये है, आयुष्मान खुराना ये मर जाता है, तो ताड़का उसके गले पे काट के और उसको ब्लड देती है अपना। ये पैरानॉर्मल बातें हैं। तो अब जो आयुष्मान खुराना भी इंसान नहीं, वो भी बेताल हो गया है और उसकी भी डाइट खून है। और बड़ा अच्छा जो ये है परेश रावल का रोल, वो बड़ा कंजूस किस्म का सेठ है, बड़ा अमीर आदमी है वैसे तो, ऊपर अंत में कहता है कि मेरी बहू को बचा के ला, मैंने उसे बहू मान लिया है और तेरे दिल में धड़कन है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरा बेटा है और ये मेरी बहू है, उसे बचा के ला। वो वापस चली जाती है ना अपने, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे वेताल आ जाते हैं और उसको बोलते हैं तू वापस चली जा, नहीं तो हम इसको मार देंगे। तो वो वापस चली जाती है, उसको केस चलता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी छूट जाता है, फिर आगे कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोबारा अरेस्ट हो जाता है, ये कैसे छूट जाती है, वो कैसे वेताल से इंसान वापस बन जाता है और वेताल भी रहता है और इंसान भी बन जाता है। तो ये सब आपको उसमें देख के ही पता लगेगा, बताने में मज़ा भी नहीं आएगा और आपकी फिल्म ही ख़राब हो जाएगी। देखिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें और बताएं आप कहाँ से ये देख रहे हैं, कौन सी सिटी से। आपका थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, कोई पैसे नहीं लगते और हमारा जो है वो हमारा इनकरेजमेंट मिलती है हमें। तो उसके बाद इसके दिल की धड़कन भी वापस आ जाती है और जो सारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो उनका गुरु होता है यक्षासन, और उसको हटा के इसको उनका गुरु बना दिया जाता है। थामा मतलब होता है लीडर, तो जैसे मोदी मोदी होता है उस तरह थामा थामा होता है, सब लोग बोलते रहते हैं। कई बार मैं क्या मोदी से इन्होंने सीखा, कुछ तो सीखा फिल्म वालों ने, तो जैसे वो मोदी मोदी करते हैं लोग, यहाँ थामा थामा करते हैं। थामा का मतलब होता है गुरु, और किस लैंग्वेज में मुझे नहीं पता, इन्होंने ही बताया है, तो दोस्तों मुझे नहीं पता किस लैंग्वेज में, तो पर उसका मतलब यही बताया कि उसका मतलब गुरु होता है। तो ये बहुत अच्छा सीखा मोदी जी से और उसका वो करते हैं प्रचार। फिल्म में एक्शन अच्छे हैं, वो जो वो जो है स्पाइडरमैन वाले उस टाइप की जो सीन है कि कैसे इतनी चौड़ी सड़क एक जंप में कूद जाना, और इस तरह के सीन भी थोड़े बहुत हैं, दिखाए गए हैं। तो एआई का ज़माना है भाई, ये दिखाने कौन से बड़ी बात है। तो कुल मिला के फिल्म बांध के रखती है, कोई कहानी हो ना हो, कोई सिर पैर हो ना हो, गाने अच्छे हैं, थिरकने को दिल करता है। लेकिन अगर आप कोई लॉजिक ढूंढो, कोई चुड़ैल क्या होती है, वेताल क्या होता है और ज़ॉम्बी क्या होता है, ये सारी बातें आपको पता हो तो ठीक है, मुझे नहीं पता और ना मैं पता करने चाहता। तो कुल मिला के फिल्म बहुत अच्छी है, एक बार शुरू करोगे तो पूरी किए बिना मानोगे नहीं।
तो प्लीज़ शुरू करो, पहले मत बैठो, टाइम निकालो। 2.5 घंटे की फ़िल्म है, इतनी छोटी भी नहीं है, और आपको 2.5 घंटे उठने नहीं देगी। और मुझे इजाज़त दो, बहुत अच्छी फ़िल्म आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। नमस्कार।